हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लेग्स का वर्कआउट। सो वॉच दिस वीडियो एंटायरली। अब बहुत सारे लोग मुझे पहले पूछ रहे थे कौन सा क्रेटिन लेना है। सो दिस इज़ द क्रेटिन दैट आई टेक। एक स्कूप ले लेता हूँ मैं, एंड ये मैं इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ। तो इसको मिक्स कर लेते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था, हमको हमेशा जनरल वार्म अप से स्टार्ट करना है, विच इज़ 5 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल और साइकिलिंग। तो इससे हमारा एक जनरल वार्म अप हो जाएगा, कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड अब हम करेंगे थोड़े मोबिलिटी ड्रिल्स। सो आज मेरा लेग डे है, तो मैं आपको लेग स्पेसिफिक मोबिलिटी बताऊंगा जो मैं करूंगा। एंड अपर बॉडी की मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको अगर देखना है, आप मेरे बैक एंड बाइसेप्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। यू हैव टू रिपीट द सेम मोबिलिटी एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस वन। ये आपके हिप जॉइंट के लिए है, पूरा फ्रीली उसको ओपन अप कर देगा। Make sure to do it on both the sides and 8 reps each. उसके बाद हम लेंगे leg swings। आप जैसे देख सकते हो, कोई चीज़ का सपोर्ट ले लो and start moving your leg freely. Make sure to keep your knees locked and ये हमें दोनों लेग में करना है परफॉर्म। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट टू स्टैंड करना। आप देख सकते हो मैं कैसे अपने टो पकड़ता हूँ एंड हाथ अंदर तरफ रहते हैं। बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि उनके जो आर्म्स हैं वो पैर के बाहर साइड हैं। उससे क्या होता है, उनका जो लेग ओपन अप होना चाहिए वो नहीं होता और रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सो दिस इज़ द वे यू आर सपोज टू डू इट। ऊपर जाते हो तो टच योर टोज़ एंड नीचे आते टाइम ओपन अप योर लेग्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ी सी एंकल मोबिलिटी एंड वंस वी आर डन विद बोथ द साइड्स वी आर ऑल सेट फॉर द वर्कआउट। सो आज है मेरा फ्रंट स्क्वाट वाला दिन। मैं वीकली ऐसे चेंज करता रहता हूँ। 1 वीक मेरा फ्रंट स्क्वाट होता है एंड द अदर वीक वुड बी माय बैक स्क्वाट्स। नाउ ऐसे मैं क्यों चेंज करता हूँ, बिकॉज आप देखोगे है तो स्क्वाट्स ही, बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब बैक स्क्वाट्स के बेनिफिट्स तो यूजुअली लोगों को पता ही होते हैं कि इट्स लाइक इट्स मेकिंग योर लेग्स स्ट्रॉन्गर। आप अपने ऊपर वेट रख के ऊपर उठ रहे हो, वो चीज़ का हैबिट बनता है कि आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितना इजीली कर पाओगे। अपना बॉडी वेट बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर पाओगे, बिकॉज आप वेट रख के अपनी बॉडी वेट के साथ आप ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। दैट्स जस्ट गोना मेक योर नीज एंड योर लेग्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो एक चीज़ है। बट मैं फ्रंट स्क्वाट क्यों करता हूँ, बिकॉज इससे एक ये स्किल डेवलप होता है कि आप अपनी बॉडी अपराइट रख के कैसे आप वेट ऊपर लिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज फ्रंट स्क्वाट में हमको जो हमारी बॉडी है एकदम अपराइट रखनी पड़ती है, स्ट्रेट रहती है। एंड वहीं आप बैक स्क्वाट देखोगे तो यूजुअली थोड़ा लीन होते हैं जब भी मारते हो आप। तो ये एक चीज़ है। तो आई लाइक टू शफल माई वर्कआउट्स दिस वे अ लिटिल बिट। इससे मैं बोर भी नहीं होता हूँ कि रेगुलरली सेम चीज़ कर रहे हैं। वी आर टारगेटिंग द सेम मसल्स, बट इसमें एक एडिशनल स्किल थोड़ा डेवलप हो जाता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट सेट। ओके, एंड मैं यूजुअली पहली एक्सरसाइज के 4 सेट्स करता हूँ। फर्स्ट मेरा एक वार्म अप सेट हो जाता है एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेगुलर वर्कआउट के साथ। सो सेम फॉर्म, सेम टेक्निक, बट द ओनली थिंग दैट्स चेंजिंग इज़ द पाउंडेज। सो एज यू कैन सी हियर, यू नीड टू ड्राइव अंडर द वेट। आपको आपके क्लैविकल के ऊपर ये वेट रखना होता है, शोल्डर्स के ऊपर नहीं। जस्ट टेक अ स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, tighten your core and go down and up. So that's how you execute this particular exercise. You just have to repeat this thing. Once you are done, take a step forward, re-rack the weight and you're good to go. Okay, time for my second set. अब मैं इसमें weight increase कर रहा हूँ। Now this is 20 kilos each, तो total weight इसका 60 kilos हो जाता है। एंड इसमें अब मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। एंड इसके बेनिफिट्स हैं कि आप जब भी ऐसे बेल्ट लगाते हो, लिफ्टिंग बेल्ट, तो ये आपको कोर टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड स्टेबल रखने के लिए हेल्प करता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट जब भी आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो। तो लाइट वेट्स जब तक आपके कंट्रोल में है वेट, आई वुड रिकमेंड कि आप बिना बेल्ट के करो। बट जैसे ही थोड़ा पाउंडेज बढ़ रहा है मूवमेंट के हिसाब से, तो यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड योर फॉर्म। तो ऐसे सब जो एक्सेसरीज़ बनी हैं आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज विथ प्रिकॉशन। हमको इंजरी करा के घर नहीं बैठ जाना है। वी आर डूइंग दिस टू मेक आवर सेल्स स्ट्रॉन्गर फॉर द फ्यूचर।
सो आप जल्दबाजी में अगर ऐसे गलत सलत मार लोगे तो जैसे लोगों को इंजरी हो जाती है एंड देन दे ब्लेम द जिम, वो चीज़ आप एटलीस्ट नहीं करोगे। ऑलराइट, सो ये मेरा एक लास्ट सेट होने वाला है। इसका वेट मैं और इंक्रीज़ कर रहा हूँ एंड ये जो आप देख रहे हो, आई एम एडजस्टिंग द सेफ्टी बार्स। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कोई स्पॉटर नहीं है, आई वर्कआउट अलोन, तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखता हूँ कि सेफ्टी बार सही जगह पे लगें। भले मैं बैक स्क्वाट कर रहा हूँ, फ्रंट स्क्वाट कर रहा हूँ या इवन शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, आई यूज़ ऑल ऑफ दिस बिकॉज दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। नाउ दिस इज़ माई PR, यही मेंटेन है मेरा बहुत टाइम से, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब भी मैं फ्रंट मारूँ उस PR तक मैं टच कर ही लूँ। और अभी भी मुझे ऐसे फील नहीं होता है कि आई शुड इंक्रीज़ द वेट बिकॉज दिस वॉज माई मैक्सिमल एफर्ट। ऑल्सो लाइक आई वाज सेइंग, दिस इज़ द क्लाविकल बोन। आपको जो आपका बारबेल है इसके ऊपर रखना होता है एंड नॉट योर शोल्डर्स। सो जैसे हमने एक स्ट्रक्चरल मूव किया हमारे स्क्वाट्स करके, जिसमें हमारा पूरा बॉडी एज अ सिंगल यूनिट होता है, अब हम ट्रेन करेंगे लेग्स को यूनिलैटरली। सो इसमें आप लंजेस ले सकते हो जो मैं कर रहा हूँ अभी, और यू कैन इवन टेक सम स्टेप अप्स। नाउ इसका फॉर्म बहुत सिंपल है, जो यूजुअली लोग मिस्टेक कर लेते हैं इसमें बहुत इजीली। यू आर जस्ट सपोज टू टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड लीन डाउन। तो इसमें जो डिस्टेंस रहता है वो आपके वॉकिंग स्ट्राइड लेंथ होता है, एंड आप देख सकते हो हर एक स्ट्राइड सेम ही रहता है। तो कभी भी आपको स्टार्ट करना है बिगनिंग में, जस्ट ट्राई टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। देखो क्या आप नेचुरली कितना आगे जा रहे हो, एंड दैट्स द बेस्ट पॉइंट फॉर यू टू डू लंजेस। तो ऐसे आप वेट जैसे मैंने हाथों में रखा है आप यहाँ पे भी रख सकते हो, या आप बारबेल में डाल के बैक स्क्वाट्स जैसे हम करते हैं आप वहाँ पे भी रख के ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। सो वी गोना डू द सेम थिंग, 3 सेट्स विथ 15, 12 एंड 10 रेपिटेशंस ईच, एंड हम जो पाउंडेज है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे। सो हियर आई हैव इंक्रीज द पाउंडेज, ईच डम्बल वेट्स 15 kilos. I'm going to do the same thing again and then switch to the next exercise. Okay, after completing our lunges, we will be training our calves, and ये मैं पहले कर रहा हूँ स्टैंडिंग काफ रेस। जो पैडिंग है वो हम अपने शोल्डर के लेवल पे सेट करेंगे। वी विल एडजस्ट द वेट, स्टेप ऑन द मशीन, लिफ्ट इट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। द टेम्पो शुड बी नॉर्मल, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। ऐसे आप प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करो मसल ऊपर एंड देन रिलैक्स इट डाउन, एंड सेम चीज़ आपको अपने हर एक सेट में रिपीट करनी है। और यूजुअली ये वाली जो एक्सरसाइज है लोग एट द एंड प्रेफर करते हैं करना, बट साइंटिफिकली वो चीज़ गलत है। लेट मी टेल यू हाउ। सो एज यू सी, काफ में हमारी 2 मसल होती है, एक होता है गैस्ट्रोक्नीमियस और दूसरा होता है सोलियस। सो गैस्ट्रोक्नीमियस जो मसल है ना, उसका काम होता है हमारी नी को बेंड करना, और सेम फंक्शन होता है जब हम हमारे हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करते हैं जिसमें हमारी नी पूरी बेंड होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप काफ को लास्ट में ट्रेन करोगे तो वो ऑलरेडी टायर्ड होता है हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करने के वजह से। नाउ जो जिम गोवर्स हैं वो शायद से ये चीज़ समझ पाएंगे कि हैमस्ट्रिंग्स आप जब ट्रेन करते हो तो उसमें काफ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि सिर्फ तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स का। बिकॉज नी फ्लेक्शन विच मीन्स जिसमें आप नी अपनी बेंड कर रहे हो, वो फंक्शन है गैस्ट्रोक्नीमियस का और आपके हैमस्ट्रिंग्स का। और अगर आप पहले हैमस्ट्रिंग्स कर लोगे तो आपका जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है वो वैसे ही टायर हो जाएगा, एंड आपको ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप पहले ही उसको ट्रेन कर लो एंड टायर कर लो, दैट्स ओके, बिकॉज हमको हैमस्ट्रिंग्स के टाइम हैमस्ट्रिंग्स ही ट्रेन करना है। अगर हमको काफ सपोर्ट नहीं भी करे तो इट्स ओके। सो दैट्स द रीज़न मैं काफ पहले ट्रेन करता हूँ, एंड देन एट द एंड जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो हम लेते हैं हैमस्ट्रिंग्स की। सो ये एक्सरसाइज में भी हम 3 सेट लेंगे, एंड ऊपर आके अच्छे से अपने काफ स्क्वीज़ करेंगे एंड देन स्लोली नीचे लेके आना है, एंड जस्ट द सेम वे वी डू एवरी अदर एक्सरसाइज, हम इसमें भी सेम रूल्स फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम लेंगे
वो है सीटेड काफ रेस। ये जो मैं आपको सेकंड मसल कह रहा था काफ में, सोलियस, ये स्पेसिफिकली उसको ट्रेन करता है। सो ये वाली मशीन में आपका जो पैडिंग होता है वो आपके नी के थोड़ा ऊपर आ जाता है एंड आपके टो पे रखना है। नीचे जो एक एरिया दिया होता है जहाँ पे आप अपने फुट का फ्रंट साइड रख सकते हो एंड स्लोली, जैसे आप देख सकते हो, यू जस्ट हैव टू लिफ्ट इट अप एंड स्लोली डाउन। आप वेट ऐड कर सकते हो। मैं इसके भी 3 सेट्स करता हूँ, तो 3 सेट्स तो मतलब हर एक्सरसाइज में है ही है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपके जो रेप्स हैं वो कम होते जाएं एंड जो वेट है वो बढ़ता जाए। सो इसी से आपको ग्रोथ सबसे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो अब ये है मेरा सेकंड सेट, मैं और वेट ऐड कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोना रिपीट द सेम थिंग। सो अब हो गया मेरा काफ ट्रेनिंग कंप्लीट एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है लेग कर्ल एंड ये स्पेसिफिकली हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए है। मोस्टली आपको जिम्स में ऐसे मशीन्स मिलेंगी जहाँ पे आपको लेटना होता है आपके पेट के बल एंड आपको ऐसे लिफ्ट करना होता है। तो मेरे यहाँ स्टैंडिंग भी है एंड लेइंग वाली भी है, बट आई प्रेफर टू डू दिस बिकॉज़ इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर पाता हूँ। और ये स्टैंडिंग का बेनिफिट ये है कि हमारा जो हिप फ्लेक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से होता है यहाँ पे ट्रिगर, एंड उसी के वजह से जो हैमस्ट्रिंग्स पे लोड है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो बस यही एक रीज़न है वाई आई प्रेफर स्टैंडिंग लेग कर्ल मशीन ओवर लेइंग डाउन। एंड इसको भी मैं यूनिलैटरली ट्रेन कर रहा हूँ। ये इंडिविजुअली दोनों साइड में वेट्स हैं और ये लेग कर्ल ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मैं 4 से ज़्यादा 5 सेट्स ज़रूर लेता हूँ। बिकॉज़ हम लेग्स का आप ओवरऑल पूरा वर्कआउट देख लो तो उसमें क्वाड्स, काफ्स, ये सारे ट्रेन अच्छे से होते हैं, बट लेग कर्ल विच इज़ योर हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करने के लिए की मशीन, उसमें बस यही एक सिंगल मशीन है जो आपके हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करेगी। तो इसीलिए फॉर ओवरऑल प्रॉपर डेवलपमेंट मैं इसके ज़्यादा सेट्स कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने थोड़ा वेट ऐड कर लिया है एंड आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग अगेन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वंस यू आर डन विद दिस, हमारा एक लास्ट चीज़ रह जाता है वो है स्ट्रेचिंग। मैं आपको वो भी बताऊंगा बिकॉज थोड़ी बहुत हम स्ट्रेचिंग जो है वो ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज ये एक लेग स्पेसिफिक वर्कआउट है। एंड में आपको सारी वो स्ट्रेचिंग करनी है जो मैंने आपको बैक एंड बाइसेप्स में भी बताई थी, उसके साथ एडिशनली आपको ये सारी स्ट्रेचेस वापस करनी है। ओके, तो चलो हमारा वर्कआउट हो गया है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। सबसे पहली स्ट्रेच हम करेंगे हमारे टो टच करना एंड मेक श्योर कि आपका कोई जर्की मोमेंट नहीं होता है इसमें, आपकी नीज़ लॉक्ड होती है एंड जितना आपका रेंज है ट्राई के वहाँ तक जा पाओ। अब मेरा पूरा टो टच हो जाता है, बट नेसेसरी नहीं है कि आप भी इतने फ्लेक्सिबल रहो और आपका टो टच हो, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारे क्वाड्स स्ट्रेच करने के लिए। आपको ऐसे कोई भी चीज़ का सपोर्ट ले लेना है एंड देन होल्ड योर टो एंड उसको पीछे की तरफ आप खींचोगे तो आपको सारा स्ट्रेच आपके क्वाड ट्राइसेप्स पे आएगा। सो वी आर सपोज टू डू दिस ट्वाइस। एवरी स्ट्रेच दैट वी डू हम 2 टाइम करते हैं। ओके, वो करने के बाद अगेन हम ये वाला करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए। ये एक हिसाब से टो टच करना ही है, बट मैं हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच करता हूँ तो 2 से 3 मेरे स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेच हो जाते हैं। ये वाला भी आप कर सकते हो। इट्स फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स अगेन। वी विल रिपीट द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। ओके, also about breathing, when you are stretching, try to keep your body as loose as you can. Breathe out while you are stretching and breathe in जब आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। ओके, सो अब मैं थोड़ा करूँगा कोबरा पोज और इससे हमारे पूरे लोअर बैक से लेके बैक के मसल्स ओवरऑल हमारा अच्छा खासा एक स्ट्रेच मिल जाता है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। लाइक आई सेड, लेग्स का वर्कआउट होता है, कोर इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होता है उसमें, एंड ये वाला स्ट्रेच करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी, बहुत स्लोली, बहुत आराम से आपको ये स्ट्रेच करना है एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन चाइल्ड पोज करिए। इससे आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं
आपके शोल्डर मसल्स हैं वहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. And like I said during our mobility session that our body works as a single unit, so make sure कि आप stretch भी overall अच्छे से करो. Okay, ये last एक stretch होगा हमारा calf के लिए. कोई भी ऐसा एक stable surface देखो and do the same thing. आपको ये आपके ankle के लिए, आपके calves के लिए बहुत help करता है stiffness निकालने के लिए. And make sure कि आप ये वाला भी करो because I've never seen anyone stretching their calves. फिर उनको थोड़े एंकल इश्यूज़ होने चालू हो जाते हैं. सो मेक श्योर टू डू इट. ऑलराइट गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. टिल देन, बाय बाय.